भगवान राम ने लंका के टापू पे जाके डेरा करके और जो छवि के दर्शन कराए, जिसमें ठाकुर जी एक शिला के ऊपर में बैठे हुए वृक्षों के ऊपर और उनका सिर सुग्रीव महाराज की गोदी में, और अंगद और हनुमान ये दो आदमी उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी उनके पीछे वीरासन लगा के ऐसे सिक्योरिटी में बैठे हुए हैं। ऐसी छवि का जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग बहुत धन्य हैं कि भगवान के इस छवि का ध्यान करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि भगवान की सारी लीलाएं उनके हृदय में ऐसे बसी हुई होंगी, तभी तो ये सबका ध्यान आएगा। किसी ब्याह शादी में हम जाते हैं, बहुत बढ़िया सजावट हो रही है, वर दुल्हन खूब अच्छे सजे हुए हैं, बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ है, तो आदमी, आम आदमी तो देख के क्या कहता है कि अरे भाई बहुत बढ़िया सजावट है और बहुत बढ़िया ये है और बहुत बढ़िया वो है, ऐसी सी बातें कहते हैं। लेकिन जो अंतरंग में दिन रात इन वैवाहिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, वो वहाँ उन गुणों की चर्चा के, देखो यहाँ पे ये तो नया काम बहुत अच्छा हुआ है, ऐसी करते हैं। तो ऐसे ही इस गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे ही भगवान की इस लीला में कि सुग्रीव की गोदी में सिर, हनुमान जी और वो चरण दाब रहे हैं और लक्ष्मण जी पीछे बैठे हुए हैं, ये बड़ी अद्भुत झांकी है। और जो लोग इस झांकी का दर्शन करते हैं वो धन्य है। और फिर भगवान कहते हुए पूरब गिरि गुरुआ निवासी और परम प्रताप तेज बलराशि। जो लोग पूरब में रह रहे हैं वो बहुत प्रतापी और तेज हैं। क्यों? कि वो इतने तेज हैं कि अभी तो पूरब से उगने वाला ये चंद्रमा जो है इतनी रोशनी में चमक रहा है। और बितुर हे नव मुक्ता हल तारा निश सुंदरी केरे सिंगारा। आसमान में देखो इतने सारे तारे छाए हुए हैं, एक तरफ तो चंद्रमा की रोशनी जो नीचे लेवल पे है और फिर ऊंचे लेवल पे तारे छोटी 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 उनकी। यदि एक कल्पना करें कि किसी विशेष समारोह में किसी महिला ने एक चुनरी ओढ़ी हुई हो जिसमें छोटे छोटे तारे लग रहे हो, सितारे लग रहे हो, वो जो चमचम चमचम कर रहे हो, तो ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं निस सुंदरी केर सिंगारा। रात्रि रूपी जो सुंदरी है उसके श्रृंगार में ये तारे जो है चार चांद लगा रहे हैं। कह प्रभु शशि महा
कहा करल बंधु सची केरा अति प्रिय निजुर दीन बसेरा विश्री संचूत कर निकल पछाड़ी भगवान राम जब अपने भक्तों के साथ में अपने सपोर्टर के साथ में बैठे होते हैं तो खूब तरह तरह की लीलाएं करते हैं। उसी लीला में ये चंद्रमा की प्रभुता के बारे में भगवान सब लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ये चंद्रमा में चमक तो है ही है और इस चमक के अलावा इसमें कुछ काले काले दाग दिख रहे हैं, ये क्या है? कहो कहो निज निज मति भाई, अपनी अपनी बुद्धि से कहना। एक तो सुनी हुई बातें कहना और एक अपनी बुद्धि से कहना। अपनी बुद्धि से जब हम कहेंगे तो जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव की बातें होंगी वो हम कहेंगे और उसमें हमारी मन स्थिति की पता लग जाएगी ये किसकी मन स्थिति क्या है। और दूसरों के तजुर्बे ऐसा बोलेंगे तो भैया आपने पूछी थी हमने जवाब दे दिया, हमें तो पता नहीं, हमने तो ऐसा सुना है। तो कह सुग्रीव सुनो रघुराई और सची महा प्रगट भूमि के झाई। तो सबसे पहले सुग्रीव महाराज बोले कि चंद्रमा में जो कलछोई दिख रही है वो पृथ्वी की छाया है। इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है? इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि चंद्रमा की चमक, पृथ्वी की छाया, ये दो आइटम में मिलके चंद्रमा के अस्तित्व में जो कुछ है वो अकेला उसका नहीं है। चंद्रमा का अस्तित्व, उसमें पृथ्वी का कुछ अंश मौजूद है। तो जहां चमक गया वो तो चंद्रमा हो गया और जो नहीं चमका वो पृथ्वी का अंश है। तो ऐसे सुग्रीव महाराज कह रहे हैं कि सच में प्रकट भूमि के जाई। और एक कोई दूसरे बंदर महाराज बोल रहे हैं कि जब चंद्रमा ने, राहु ने चंद्रमा को मारा था तो बोले इतनी जोर से मारा, थप्पड़ मारा, काय से मारा कि जहाँ पे उसका खून जम गया सब वह निशान बन गए हैं उसके चेहरे पे, चंद्रमा के पे। और एक किसी भले ने कही कि को का जब विधि रस्म को दीना, कि जब भगवान ने विधाता को बनाया तो चंद्रमा की जो खूबसूरती थी वो उसमें से निकाल ली और निकाल कर रति को दे दी, क्योंकि चंद्रमा के बराबर कोई खूबसूरत ही नहीं था, उससे खूबसूरत बनानी थी तो उसकी
सारो हक को निकाल लिया। और छिद्र सो प्रकट इंदुर माई, तेई माँ देखिए नभ पर छाई। तो जब वो सार भाग निकाल लिया चंद्रमा का तो उसमें छेद हो गए और छेद में से जो है आसमान दिख रहा। तो ये कल छवि उसकी है। यद्यपि आसमान का वर्णन तो नीला होता है, लेकिन जब ज्यादा दूर से देखते हैं तो नीले रंग में कुछ कलछुएं भी नजर आती है। अब भगवान राम ने इन सब लोगों से पूछ लिया, लेकिन भगवान जो सबके मुंह से सुनना चाहते थे वो किसी ने नहीं कहा। तो भगवान बोले क्या चंद्रमा जो है और विश्व जिस सागर मंथन में दोनों निकले, नहीं, गलत कह गया। प्रभु कहे गरल बंदो शशिकेरा, चंद्रमा प्रभु का गरल बंधु शशिकेरा। चंद्रमा विश्व का भाई है। और ये तो कोई ना कोई गफलत की बात है, कोई प्रेरणा नहीं मिल रही कि ये क्या है। चंद्रमा विश्व का भाई है और चंद्रमा को बहुत प्रिय है, विश्व बहुत प्रिय है, इसलिए उसने विश्व को अपने अंदर स्थान दे दिया। और विश्व का रंग काला, तो काला कालापन आ गया। और फिर चंद्रमा महाराज क्या करते हैं, काय को दिया, बोले विश्व संयुत कर निकर पसारी। ऐसे जो है चंद्रमा महाराज जो है विश्व से सने हुए हाथों को फैला के और जारत विरहवंत नर नारी, जो विरही लोग होते हैं उन्हें जगाता है। क्योंकि विरही आदमी को सबसे ज्यादा अपने विरह की सुध जब आती है जब वो चंद्रमा का दर्शन करते हैं। तब अब हनुमान जी महाराज का नंबर आया। तो हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं, कह हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। महाराज आपका तो प्रिय दास है चंद्रमा। और तब क्यों कि राम के नाम के संग में भी चंद्र लग रहा है, रामचंद्र। और फिर रामचंद्र मुखचंद्र, तो बार बार जो है चंद्रमा का नाम राम जी के संग में जुड़ रहा है। इसलिए शशि तुम्हार प्रिय दास और तब मूर्त विदु उर्वसत। आपकी जो स्वरूप रूप दर्शन है वो चंद्रमा के हृदय में बसता है, उसी की कलछुई चंद्रमा में दिख रही है। ऐसी बातों से सब लोग बैठ के और फुर्सत के समय में हनुमान, बंदर, राम जी और जो कुछ भी उनके सवा सत्संगी थे सब बैठ कर ये सत्संग कर रहे हैं। पवन तनय के वचन सुनी अरबिया से राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोक प्रभु बोले कपा निधान। अब ये तो पहले पूरब की तरफ देखा महाराज ने, फिर गर्दन घुमाई होगी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये यहाँ से यहाँ गर्दन घुमाई तो दक्षिण की तरफ दिख गया। अब इधर तो चंद्रमा की रोशनी हो रही थी और वहां से सर्कस की लाइट की तरह से छम 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 जो है लाइट चमक रही थी। तो देख के भगवान ने विभीषण की परीक्षा लेने के लिए विभीषण से पूछा कि विभीषण महाराज देखो जरा इधर कैसी बिजली चमक रही है और झम 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 आ रहे थे जोर जोर से। झमझम झमझम ऐसी आवाजें आ रही थी। तो राम जी बोले कि भैया जी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर से बादल बरसात आने वाली है।
तो विभीषण महाराज ने बताया कि कोई बादल बरसात कुछ नहीं होने वाली है। महाराज रावण का अखाड़ा है और उस अखाड़े में जो है रावण रोज बैठ के और वहाँ जो भी अपना मनोरंजन और जो कुछ भी करते हैं उस सब की है। उसके सिर पे जो छत्र है वो काले काले बादल दिख रहे हैं और मंदोदरी के कानों में जो स्वर्ण फूल लग रहे हैं, टॉप्स लग रहे हैं, उनमें इतनी चमक है कि वो झमझम झमझम चमक रही हैं और जो ढोल मजीरे सब बज रहे हैं, ये सब ढोल मंजीरों की जो आवाज़ है जी ऐसा लग रही है कि जैसे कि बादल गर्जना कर रहे हों। और जब विभीषण ने ये बताया तो भगवान ने रावण के उस वैभव को देख के और अपना वैभव दिखाने के लिए क्या करा कि एक बाण चढ़ाया और दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ दिया और रावण को ये बताने के लिए कि देख अब भी मान जा, देख मेरा एक बाण आ रहा है और तेरे यहाँ ऐसी लीला कर जाएगा कि तेरे को कुछ पता ही नहीं लगेगी। तो वो जो बाण भगवान ने छोड़ा उसने रावण के मुकुट फुकुट सब गिरा दिया नीचे और ऐसी सौरी लीला करके छत्र मुकुट ताटंग सब हटे कई बार। रावण के मुकुट गिर गए, छत्र गिर गए, जो भी कुछ ऊपर लटकन लग रही थी सब के देख के नहीं पड़े मरम न कोई जान। और किसी को कोई दिखे नहीं तो जादू साई हो गया, क्या ही सब नीचे गिर गए। असको तो करी राम सर प्रभ से आई निशंग। भगवान राम के तीर वापस आ गए हैं और रावण सभा ससंग सब देखी महारस भंग। रावण की सारी सभा भंग हो गई कि भाई ये तो सब बड़ा असगुन हो गया। अब असगुन हो गया तो असगुन ने ये किया कलाप अब आगे नहीं चलना चाहिए, सो ये सब सभा को भंग कर दिया। लेकिन रावण ने जब ये सभा को डरा हुआ देखा तो हमने विसर्जन करके कही कि देखो तुम सब कह रहे हो कि मुकुट गिर गए, मुकुट गिर गए मतलब अपशकुन हो गया, लेकिन मेरी तो खोपड़ियाँ गिरी थी पूरी की पूरी काट काट के शंकर जी के उसमें, तो भी जो है कोई गलत काम नहीं हुआ बल्कि उल्टी सिद्धि मिल गई। तो इसीलिए जब गर्दन कटने से नहीं हुई तो सिर कटने से कैसे हो जाएगी। इसलिए सब लोग अपने अपने घर जाके और आराम से सो और कोई किसी बात की ये चिंता मत करो कि ये अपशकुन हो गया। और फिर मंदोदरी के हृदय में फिर दोबारा भगवान की प्रेरणा से ये आया कि रावण महाराज को एक बार फिर समझाना चाहिए। और उसे समझाने के लिए मंदोदरी ने फिर नए अलंकारों का यूज करके कहा कि कंत विरोध राम परिहरऊ और जान मनुज जन हट और धरऊ। महाराज अब तो मान लो ने मनुष्य मत मानो, देखो कैसे लीला हो गई यहाँ और उनके विराट स्वरूप का वर्णन करा। मंदोदरी बहुत ज्ञानी थी, इसका मतलब कि उसे भगवान के विराट स्वरूप का ज्ञान था। पद पाताल शीश धामा अपर लोग विश्रामा वकुट विलाकर भयंकर काला नैन दिवाकर कच जन्माला। ये अहंकार शिव बुद्धि अज, अहंकार जो होता है जीव का, ये अहंकार शंकर जी है। अहंकार शिव बुद्धि अज, और प्रकृति में जो बुद्धि विवेक होता है वो ब्रह्मा है। और मन शशि चित्त महान, और जो चंद्रमा है वो मन होता है, चंद्रमा मन सो जाता है। और मन की बात सचराचर राम रूप राम भगवान। इस तरह से भगवान राम जो है इस संसार में निवास करते हैं। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बैर विहाय और प्रीत करो रघुवीर पद मम ही बात न जाए। फिर एक ही बात कही कि मेरा जो है सौभाग्य चला नहीं जावे, इसलिए महाराज आप अपनी जिद छोड़ के और भगवान राम के चरणों में प्रेम करो। इसके साथ आज की कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन।
जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राम।